बिहार के मुजफ्फरपुर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के चलते हुई इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट ने पानी में उतारा हेलीकॉप्टर। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री ड्रॉप कर रहा था हेलीकॉप्टर। पुणे के बावधन में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर हादसे में 2 कैप्टन और 1 इंजीनियर की मौत। सांसद सुनील तटकरे को पुणे से मुंबई लेने जा रहा था हेलीकॉप्टर। पुणे हेलीकॉप्टर हादसे के बाद बीजेपी नेता दिलीप वेद पाटिल ने उठाई हेलीपैड को बंद करने की मांग। कहा, पहले भी यहां ऐसी घटना हो चुकी है। दिल्ली में नवयुग स्कूल के बच्चों के साथ स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। खुश नजर आए स्कूली बच्चे। स्वच्छता मिशन के 10 साल पूरे होने पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। स्वच्छता मिशन अपनाने वाले लोगों का जताया आभार। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी महात्मा गांधी और शास्त्री जी को पुष्प किए अर्पित। हरियाणा की जुलाना सीट पर प्रियंका गांधी ने विनेश फोगाट के पक्ष में किया प्रचार। बोली, काला कानून बनाने वाले मोदी जी अपने घर से निकलकर आपको देखने तक नहीं आए। पॉलिटिकल पार्टी जन सुराज की स्थापना के लिए पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर। पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में जुटे जन सुराज के समर्थक। दिल्ली में बढ़ाई गई इजरायली एम्बेसी की सुरक्षा। बैरिकेड्स लगाकर बंद किया गया अब्दुल कलाम रोड। वीडियोग्राफी करने पर भी बैन। इजरायल पर ईरानी हमले के बाद से अलर्ट पर एयर इंडिया। लुफ्थांसा एयरलाइन की 2 फ्लाइट जर्मनी में कराई गई लैंड। स्विट्जरलैंड से भारत आने वाली फ्लाइट भी देरी से चलेंगी। एबीपी न्यूज पर बोले ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी यासूब अब्बास। कहा, ईरान ने दिया मर्दानगी का सबूत। ईरान पर हमें फख्र है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे पर जम्मू कश्मीर के बडगाम में प्रोटेस्ट जारी। नसरल्लाह को शहीद बताते हुए सड़क पर उतरे लोग। इजरायल पर ईरानी हमले की नई तस्वीरें आई हैं सामने। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से कैप्चर हुआ ईरान का मिसाइल अटैक। ईरान के मिसाइल हमले के बाद शेल्टर्स की तरफ भागते नजर आए इजरायली लोग। इजरायल के कई इलाकों में मची भगदड़। इजरायल पर हमले को ईरान ने बताया आत्मरक्षा का अधिकार। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, इजरायल ने की बेगुनाहों की हत्या। अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हम पूरी तरह से तैयार। अमेरिकी न्यूज पोर्टल एक्सियोस का दावा, ईरान से हमले का बदला लेने की तैयारी कर रहा है इजरायल। मिसाइल हमले से ईरान के ऑयल प्रोडक्शन यूनिट को तबाह कर सकता है इजरायल। इजरायल पर हमले का ईरानी संसद में भी मनाया गया जश्न। सांसदों ने अपनी सीट पर खड़े होकर की इजरायल के खिलाफ नारेबाजी। ईरान ने इजरायल पर दागी 200 से ज्यादा मिसाइलें। आसमान में नजर आई एक साथ कई मिसाइलें। हमले को ईरान ने नसरल्लाह की शहादत का पहला बदला बताया। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का दावा, इजरायल के 3 एयरबेस, मोसाद का हेडक्वार्टर और रडार साइट थे हमारे निशाने पर। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट का बड़ा बयान। बोले, मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने का 50 साल में आया है पहला मौका। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर देना चाहिए तबाह। इजरायल पर हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में जश्न का माहौल। तेहरान यूनिवर्सिटी में लहराए गए झंडे। इजरायल के पीएम नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी। एक्स पर पोस्ट में लिखा, ईरान ने इजरायल पर हमला कर बहुत बड़ी गलती की। ईरान को चुकानी होगी इसकी कीमत। इजरायल और अमेरिका की ईरान को चेतावनी। कहा, इजरायल पर हमला करने के गंभीर परिणाम होंगे। ईरान को भी रहना होगा तैयार। इजरायली हमले के बाद बेरूत के आसमान में दिखा धुएं का गुबार। हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ ने किया ध्वस्त। इजरायली हमलों से लेबनान में मची तबाही। बमबारी में अब तक 55 लोगों की मौत, 156 से ज्यादा लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में देखते ही देखते दरक गया पहाड़। लैंडस्लाइड से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कानपुर में दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश नाकाम। रेलवे ट्रैक पर मिला आग बुझाने वाला सिलेंडर। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी मालगाड़ी। मुंबई पुलिस ने अभिनेता गोविंदा के बयान किए हैं दर्ज। सूत्रों के मुताबिक गोविंदा के बयान से संतुष्ट नहीं है पुलिस। कल रिवॉल्वर मिसफायर होने से पैर में लगी थी गोली। वक्फ बिल संशोधन के लिए बने जेपीसी पर शिया धर्मगुरु कलवे जवाद ने लगाए आरोप। कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भेजी 3 करोड़ आपत्तियां, लेकिन
जेपीसी कह रही है कि सिर्फ 1.5 करोड़ सुझाव मिले। झूठ बोल रहे हैं सांसद और मंत्री। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बिगड़े बोल। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव ने नेताओं को बताया कुत्ता। नवरात्रि में मीट की दुकान और होटल नहीं खोलने की मांग। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लिखी एसडीएम को चिट्ठी। कहा होटल खुला मिला तो होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के ठाणे में स्कूल के 40 स्टूडेंट फूड प्वाइजनिंग का हुए शिकार। मिड डे मील खाने से बीमार हुए छात्र। मुंबई के अटल सेतु से कूदकर युवक ने की आत्महत्या। सेतु के पास पहले युवक ने गाड़ी रोकी और फिर समंदर में कूद गया। मेरठ मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स ने की गुंडई। धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने कार सवार लोगों को जमकर पीटा। यूपी के मेरठ में सर्जिकल आइटम के गोदाम में लगी भीषण आग। करोड़ों के सर्जिकल आइटम आग में जले। यूपी के एटा में बाइकों से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। 40 से ज्यादा मोटरसाइकिल जलकर खाक।